Good evening, student. Welcome back to our YouTube channel E-Takshila classes. Today I am here presenting you the answer key of today's examination of mathematics. So here we begin with the B. I have B set with me. Okay. So here is the first question. A solid consists of a right circular cone of radius x and height 2x standing on a hemisphere of radius x. तो इसका वॉल्यूम निकालना था. द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू दैट ऑफ. तो हमें क्या करना था, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग से निकालना था और जो उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम अलग से निकालना था. जब हम उसको निकाल के देखते तो वो मेरी वैल्यू बनती 4/3 पाई एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, सो हेयर answer of first question is A. Similarly, second question is C, and third question is also related to this equation, and here our answer is D. If I talk about fourth question, it is a little bit tricky question. I mean, what I did here, I find the total area of whole circle, then I find that total area of whole circle is 13.86. सो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने दोनों ऑप्शन में से क्या करा, फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन और फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन को जब मैंने ऐड करा तो ये पूरे सर्कल का एरिया बन गया 13.86. तो यहां से मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मेरा आंसर आ गया इजीली. ठीक है, तो आगे फिर से एक पैराग्राफ क्वेश्चन है. उसमें हमें क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल. हमें साइड से पता चल जाना चाहिए कि जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो उसने बोला कि भाई तीन सर्कल है जो कि क्या हो रहा है, उनकी रेडियस दे सॉरी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो यहां से मुझे जब उनके तीनों की रेडियस का सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तीनों साइड का सम करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा. यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा तीनों रेडियस का सम आ जाएगा. सिमिलरली सेवंथ क्वेश्चन में उसने मेरे को क्या बोला होगा कि मैं वर्टेक्स ए से जब बीसी पे परपेंडिकुलर डालूंगा, मतलब कि जिस वर्टेक्स पे मेरा 90 डिग्री है वहां से जब मैं हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री डालूंगा तो उसकी लेंथ क्या होगी. उसकी लेंथ का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई में बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो वहां से कैलकुलेट करके हमारा इजीली क्या जाता है 4.8. कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने अंडर मतलब सर्कल कर रखे हैं जिनमें मुझे खुद कुछ डाउट है. मैं बाद में इनको कमेंट में पिन कर दूंगा, इनके जो भी आंसर होंगे. सॉरी. तो अब आ जाते हैं हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे. देखो नाइन्थ क्वेश्चन में मैंने क्या करा कि हमें ना कोई एक ऐसा ट्रायंगल मान लेना चाहिए कि जिसमें जो क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखे हैं वो ट्रू होनी चाहिए बस. तो मैंने क्या करा, एबीसी को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के डी उसका मिड पॉइंट ले लिया. तो और वो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल जो वो माना वो मैंने साइड 2 सेंटीमीटर का मान लिया. तो वहां से मेरे पास बी आंसर आ गया मेरा. ठीक है, सिमिलरली 10th क्वेश्चन में भी थोड़ा कुछ डाउट है, इसको बाद में क्लियर करके आपको बता दूंगा. जो आगे के 11 से लेके 13 तक क्वेश्चन है ये प्योर न्यूमेरिकल है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नहीं. तो यहां पे 11th का आंसर है मेरा बी, 12th का आंसर है डी, 13 का आंसर है बी. एंड 14th को अगर मैं देखूं, ए बी एक डायमीटर है, ओपी परपेंडिकुलर है उस पे, एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन आर्क पी एंड बी. तो सबसे पहले बी ए पी से मेरे को पता चल जाएगा कि भाई जो मेरा एंगल बी ए पी है वो क्या आएगा 45 कैसे, क्योंकि जो मेरा पी है अगर मैं सिर्फ आधे ट्रायंगल की बात करूं तो वो 90 डिग्री बन रहा है, उसके बाद दोनों रेडियस इक्वल होंगी, दोनों रेडियस के आमने सामने का एंगल 45 होएगा. ठीक है, सिमिलरली ए क्यू पी भी मेरा क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा, क्योंकि जो ए और पी है वो सेंटर पे तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और सर्कमफ्रेंस पे क्या आएगा उसका हाफ हो जाएगा. ओके, 16th क्वेश्चन में क्या है, देखो एक इक्वेशन होती है कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होगी, 2 से कम कभी भी नहीं होगी. और मेरे को पता है कि भाई जो मेरा कोस थीटा है और जो सीकेंट थीटा है वो एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस क्यूब थीटा प्लस 1/कोस क्यूब थीटा. तो यहां से मुझे इतना तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं कि भाई 0 और 1 कभी भी नहीं होंगे. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, जब मैं इनकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि हाँ जी, तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2.
ओके 17 क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करके वहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1/2 विच इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू पुट करके मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, 18th और 19th क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, इसको बाद में पिन कर दूंगा मैं। ओके इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जो ये पीछे की इक्वेशन बन रही है ना, वो बन रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, ये जो भी बन रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर विच इज कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो कोस 2 थीटा की जब माइनस हो रहा है ना, तो मुझे कोस 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, वो मिनिमम वैल्यू होगी 0। जब 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 1। ओके सिमिलरली 21 का आंसर आ जाएगा मेरा सी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का ए। अब 24 में मैंने क्या करा, साइन 66 को कोस 24 में कन्वर्ट कर दिया और कोस 66 को साइन 24 में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला पार्ट है वो मेरा माइनस होके 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी सेम मैकेनिज्म लगेगा, तो वो वाला पार्ट में मेरा क्या हो जाएगा 0। तो 0 माइनस 0 माई आंसर इज 0। ठीक है, ओके 26 में मैं क्या करूंगा, इनको स्क्वायर करके आप सीधी वैल्यू डायरेक्ट पुट करो तो आपके पास आंसर ए आ जाएगा। 27 का आंसर है -1/2। 28 का आंसर, अब 28 में मैंने क्या करा, साइन थीटा को कॉमन लिया और कोस थीटा को कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, वहां से बन गया मेरा tan थीटा। बाद में जो बचा वो बच गया कोस 2 थीटा, ऊपर भी और नीचे भी, वो दोनों कट के हमारा 1 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan थीटा। ओके 29th क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस ए लिख सकता हूँ, तो यहां से tan 90 माइनस a/2 बन जाएगा विच इज इक्वल टू कोट a/2। तो वहां से tan और कोट कट जाएगा, सिमिलरली साइन और कोस कट जाएगा, तो वो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके ओके 30th क्वेश्चन में क्या है कि ए बी मैंने 10 लिया और बी सी 10√3 लिया। ऐसा करने से मेरे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो मुझे पता चल गया ए बी मेरा 10 है और बी सी मेरा क्या है 10√3। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस करके, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/√3। ओके अब आगे है डीआई का क्वेश्चन। डीआई के क्वेश्चन में जो 31st क्वेश्चन है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हुए हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। इसमें ना उसने मतलब ऐसे दो पोर्शन पूछे जिनका सम 2019 में भी सेम था और उन्हीं का सम 2020 में भी सेम हो, तो ये दो हमारे पास निकल के आते हैं सी और डी। ओके 32 का आंसर बी, 33 का ए, 34 का डी। आगे एक और डी आई आ गई, इसमें 35 का आंसर है बी, 36 भी, मतलब ये भी काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। इसमें उसने ये पूछा है कि भाई प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में 20% से ग्रेटर कितने इंस्टांस में हुआ है। तो यहां से ये मेरे को ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा 5 में हुआ है। ये मतलब अगर किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, 37 का आंसर है डी, 38 का ए। यहाँ पे 39 और 40 में थोड़ा सा अभी डाउट है, इसको बाद में आंसर पिन कर दिया जाएगा। ओके 41 क्वेश्चन में क्या है 26381, यहाँ पे मेरे को प्राइम फैक्टर निकाल के देखने हैं ना, तो आप लोग क्या कर सकते थे कि भाई डायरेक्ट ऑप्शन से इस नंबर को डिवाइड करके देख सकते थे। 42 में क्या है, फैक्टर पूछा उसने, मतलब x की वैल्यू 7 पुट करके, जहां पे भी इक्वेशन x की वैल्यू कोई भी पुट करके अगर इक्वेशन 0 बनती है तो वो मेरा फैक्टर हो जाएगा। तो मैंने यहां से ऑप्शन पुटिंग से मेरा आंसर आया था। 43 में भी क्या है, फोर्टी थ्री में मतलब इसके दो तरीके हैं भी, या तो इसको प्रॉपर जो भी इसका मेथड होता है उससे सोल्व करो, अदरवाइज तुम ऑप्शन को स्क्वायर करो और आपका आंसर आ जाएगा। 44 का आंसर ए। 45 में थोड़ा डाउट है क्योंकि यहां से कैलकुलेट करने पे एचसीएफ की वैल्यू 120 आ रही है और एचसीएफ हमेशा दोनों नंबर से छोटा होता है, तो इसको भी एक बार चेक करके बाद में इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। 46 में 40 मैथ्स की और रिक्वायरमेंट होगी। 47 का आंसर सी, 50th का डी। उसमें उसने पूछा कि भाई रियल रूट किसके नहीं है, तो इसके डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो लेस देन 0 यहाँ पे सिर्फ डी ऑप्शन में बन रहा है। ओके 50th का बी, 51 का डी,
52 का ए, 52 का ए ऐसे आएगा आपको, जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको जब तुम ओपन करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा इससे कट हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा बस 1 माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, 53 की वैल्यू तुम लोग मतलब अगर हिंट लगे ना कि बेस की वैल्यू 10 है तो मैं अगर 10 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन पुटिंग से ये हो सकता है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसने मेरे को दो प्राइम नंबर का एलसीएम दे रखा है, इट मींस अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम दे रखा है तो वो दो नंबर इटसेल्फ है, ठीक है, वो दो नंबर इटसेल्फ हैं। तो यहां से एक नंबर 97 बन जाएगा, दूसरा नंबर 23, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा 74। 55 क्वेश्चन में उसने बोला कि भाई वो लोग भाग रहे हैं तो बाद में कब मिलेंगे, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना था, जो ये 3 टाइम दिए हुए हैं इनका एलसीएम निकालना था और उसको आज में कन्वर्ट कर देना था, ठीक है। 57 में ये भी थोड़ा मतलब इसको देखा जाए तो खुद की उससे कर सकते हैं हम लोग, कि भाई मैं खुद कोई नंबर लेट करके उससे जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने उसने बोला ना 2 डिजिट नंबर सच दैट की प्रोडक्ट उसका 8 हो, तो मैंने 18 ही मान लिया। 18 को जब मैं 63 में ऐड करूंगा तो वो 81 बन जाएगा, ठीक है। ओके, 58 का आ जाएगा मेरा सी, 59 का बी, 60th का सी, 61 का ए। अब उसने बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में कोफिशिएंट कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में कोफिशिएंट हैज टू बी डिफरेंट। 62 क्वेश्चन, 62 में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई अगर कंपाउंडेड एनुअली में कोई वैल्यू डबल 5 साल में हो रही है ना, तो उसने बोला कि 4 टाइम कितने साल में होगी, मतलब डबल का डबल, डबल का डबल इट मींस टाइम का भी ट्वाइस हो जाएगा, तो 5 ईयर का क्या हो जाएगा 10 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 63 का बी, 64 में भी थोड़ा सा डाउट है मेरे को, बट इसका आंसर एक बार आप सी लिख सकते हो। 65 का डी, 66 का ए, 67 का सी, 68 का सी, 69 का ए। 69 आप लोग ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हो। 70 का बी, 70 में क्या हो रहा है, एक जीपी सॉरी एपी बन रही है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में उसने 2000 सेव करा तो नेक्स्ट ईयर 3 करेगा, नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर 4, देन 5, देन 6, देन 8 एंड सो ऑन। तो आप लोग एपी का सम लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। यहां पे उसने मुझे सरकम रेडियस दे रखा है, सरकम रेडियस 10 है, तो इट मींस हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का मुझे पता है हाइपोटेन्यूज का हाफ क्या होता है, सरकम रेडियस होता है। तो यहाँ पे मेरे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 20, तो 20 के ऊपर उसने मुझे एल्टीट्यूड भी दे रखा है, तो 20 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, आंसर मेरा क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। 72 का सी, 73 का डी, 74 का सी, 75 का सी, 76 का भी सी, क्योंकि इसमें मुझे मुझे पता है कि भाई एक क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो वहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा सी। 77 का सी, 78 का डी, 79 का ए, 80th का सी, 81 का ए, 82 का ए, 83 का बी। देखो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे पास मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हैं ना, वो सब फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, नथिंग एल्स। 84 का ए, 85 का ए, 86 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मतलब प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो इसको समझ गया वो कर जाएगा, अदरवाइज ये बहुत ऐसे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे पेंसिल इक्वल करके, जैसे ऊपर 5 पेंसिल दे रखी है, नीचे 6 पेंसिल दे रखी है ना, मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करके नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके ओनली नोटबुक और इरेजर का सम निकाल लेता, फिर उसको मतलब 4 से आई थिंक 8 से डिवाइड करके मेरा आंसर आया था। यहां से 87 की वैल्यू 87 का आंसर आ जाएगा 261, मतलब नंबर ऑफ जीरोज। देखो एक मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ जीरो, जब भी कोई एक जीरो बनती है तो वो कैसे बनती है कि भाई 5 मल्टीप्लाई 2 से बनती है। अब मुझे इस इक्वेशन में दिख रहा है कि भाई 2 5 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें बस इतना देख लूंगा कि भाई मेरे पास 2 कितने बन रहे हैं, ठीक है। 88 के देखो 899 जो
है ये मेरा फैक्टर बन रहा है मतलब 31 इंटू 29 से। ये मुझे कैसे हिंट लगा कि भाई इसमें 30 स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, विच मीन्स 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो 30 माइनस 1 एंड 30 प्लस 1, तो यहाँ से 31 एंड 29 मेरे पास दो रूट आ गए। वो दो रूट की वैल्यू मैंने इक्वेशन में पुट करके देखी तो बी मेरा आंसर आ जाएगा। 89 का डी, 90th का डी। ये 3-4 क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा अभी है डाउट है, इनके आंसर मैं बाद में पिन कर दूंगा। 95 का डी, 96 का सी, 97 का सी। 97 में आप लोग ए और बी की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, ए को 2 पुट करो, बी को 1 पुट करो, बस कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, यहां से 98 का बी एंड 100 का 80। ठीक है, 100 जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। मतलब ये आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि भाई 25 इंटू 15, ये 375 के फैक्टर क्या बने, 25 इंटू 15। तो यहाँ से अगर वो किन्हीं दो साइडों पे और मतलब 25 इंटू 250 प्लस 15 65 हो रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं अपना पेरीमीटर इसका 80 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पेपर इस बार पिछली बार से थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो मुझे जहाँ तक मैं अपनी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, तो कट ऑफ पिछली बार से बहुत कम जाएगी। आई थिंक 10, अगर मैं आईएमए की बात करूँ तो 5 से 7 नंबर नीचे ही जाएगी। ठीक है, तो जिस किसी के भी अगर अटेम्प्ट कम हुए हैं तो प्लीज़ वो घबराएं मत, पेपर इस बार थोड़ा टफ था। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कुछ भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पिन करें, आपका क्वेश्चन जो भी है कमेंट करके बताएं मुझे, आई विल डेफिनेटली रीच टू यू। तो थैंक यू गाइज।